नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन बड़ा ही शुक्राना साबित हुआ है। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या क्या दलीलें दी गई है, यह सब कुछ भी सामने आ चुका है। लेकिन कई सारे तर्कों में से जिस बात ने सबसे अधिक ध्यान खींचा था वह है सुनवाई के दौरान वायनाड का जिक्र होना। असल में वायनाड से ही राहुल गांधी कांग्रेस सांसद है। मोदी सरनेम केस में दोषी पाए जाने के बाद वायनाड 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से एक साल पहले ही बिना सांसद का हो गया था। ऐसे में यहाँ उपचुनाव की स्थिति बन रही थी और चुनाव आयोग की तरफ से इसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी, क्योंकि किसी सांसद के सांसदे जाने के बाद उस सांसद सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है। देश के न्याय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बम्बई हाईकोर्ट के नागपुर के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहित बी देव ने शुक्रवार की दोपहर एक खुली अदालत में अपना इस्तीफा दे दिया है। न्यायाधीश ने अपना इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि वो अपने आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। उस वक्त वह न्यायमूर्ति M.W. चंदवानी के साथ एक खंडपीठ का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने वकीलों से माफी मांगी और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बताया है। अदालत में मौजूद हर वकील से माफी मांगते हुए जस्टिस देव ने कहा कि मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सुधर जाओ, तुम लोग कड़ी मेहनत करो। उन्होंने कहा कि उनका इरादा कभी भी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि सभी उनके लिए एक परिवार की तरह थे और मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता हूं। अपने आशिक के लिए पति और बच्चों को छोड़कर दुश्मन देश से पाकिस्तान पहुंच गई अंजू अब फातिमा बन चुकी है। नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद अब हर दिन उसकी हकीकत से पर्दा उठ रहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी उसके ऊपर खूब मेहरबान है। इस कदर की फातिमा का वीजा 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे यह बात पुख्ता होती जा रही कि अंजू अब पाकिस्तान में ही रहेगी और इसी कोशिश के तहत उसका वीजा 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं अंजू के मामले की तुलना अब सीमा हैदर के मामले से की जा रही है। सीमा इस उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अपने भारतीय प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए वह पाकिस्तान से भारत आई है। सीमा ने यहाँ पर हिंदू धर्म अपना लिया है तो अंजू ने वहाँ पर इस्लाम कबूल कर लिया है। सीमा ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ सचिन से शादी की है तो अंजू ने फातिमा नाम के साथ नसरुल्लाह के साथ निकाह किया है। हालांकि सीमा हैदर किस मकसद से भारत आई है इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई मोदी सरकार की योजना देश भर में करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा रही। यूपी में इस योजना में अभी तक 24 लाख लाभार्थी हो चुके हैं। सरकार के मंशा है कि लोगों की स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मामले में यूपी देश में शीर्ष पर पहुँच गया है। लगातार तीसरे माह प्रदेश की यह बढ़त बरकरार है। पिछले कुछ दिनों से उष्ण भरी गर्मी से जूझ रहे यूपी वालों के लिए अच्छी खबर है। कल से 4 दिन तक पूरे प्रदेश को भिगोएंगे। मौसम विभाग ने शनिवार 5 से 8 अगस्त के बीच पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके स्थानों पर और पूर्वी अंचल में लगभग सभी स्थानों पर बारिश होगी या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगे। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान पूर्वी व पश्चिमी अंचलों में 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। इसके बाद 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर तथा पूर्वी यूपी के उनके स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है। सोशल मीडिया की पीछ पर समाजवादी पार्टी अब नए सिरे से जंग की तैयारी में है। इस बार वह इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भाजपा के प्रचार का जवाब हर स्तर पर देने पर करेगी। इसके लिए हर 3 लोकसभा सीट पर एक सोशल मीडिया प्रभारी बनेगा। अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सियासी तौर पर यूट्यूब पर सक्रिय लोगों को जोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया है। कोर्ट ने सूरत सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने शुक्रवार को मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने न सिर्फ देश के गरीबों के लिए काम किया है बल्कि देश को आधुनिक बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत 2014 से पहले जैसा था अब उससे बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही उन्होंने बिजली के क्षेत्र में भारत की प्रगति के साथ ही बुनियादी ढांचे को लेकर केंद्र सरकार के कामों को भी गिनाया है। साथ ही सरकार की भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का
लक्ष्य देश में 2030 तक 800 वंदे भारत ट्रेन चलाने का है। सिंह ने कहा कि हमने देश के परिवार डेफिसिट से पावर सरप्लस पहुंचाया है और हर घर तक बिजली पहुंचाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को हरी झंडी दे दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एसआई सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही अदालत ने कहा कि सर्वे में पर्याप्त रेव गार्ड होंगे और सर्वे के दौरान खुदाई आदि का काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्र से बाहर ज्ञानवापी में सर्वे को हरी झंडी दी है। इस मामले में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला दिया है। उत्तराखंड के गौरी कुंड में भारी भूस्खलन से 19 लोगों को लापता होने की सूचना है। साथ ही केदारनाथ यात्रा को भी रोका गया है। गुरुवार देर रात 12 बजे के आसपास केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरी कुंड डाट पुलिया के पास हुई लैंडस्लाइड के कारण 3 से 4 दुकानें के ऊपर पहाड़ी से आए मलबे के कारण अब तक 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर हालात को जायजा लेने पहुंचे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन ने नया अपडेट देते हुए बताया कि लोगों द्वारा जो जानकारी दी जा रही थी उससे लापता लोगों की संख्या 13 से बढ़कर 19 हो गई है। जो दुकानें होटल ध्वस्त हुए हैं उनका मलबा सीधे नदी में गिरा हुआ है दिखाई दे रहा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ज्यादा लोग या तो दबे हुए हैं या फिर नदी में बह गए हैं। चंद्रयान 3 ने 2/3 पूरी तय कर ली है, यानी चांद का करीब 66% सफर स्पेस क्राफ्ट से पूरा कर लिया है। अब ये मून की कक्षा में 5 अगस्त को शाम 7 बजे प्रवेश करेगा। इसरो ने आज इसकी जानकारी दी है। 23 अगस्त को यान चंद्रमा ने लैंड करेगा। वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त को रात 12 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चंद्रमा की तरफ भेजा था। इससे पहले चंद्रयान कक्षा में घुस रहा था, जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किमी और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किमी था। मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने संयुक्त अभियान के तहत उग्रवादियों से जुड़े 7 अवैध बंकरों को नष्ट कर दिया है। ये बंकर से कौतुक पहाड़ियों पर बने हुए थे। पुलिस ने गुरुवार देर रात संयुक्त कार्रवाई में इन बंकरों को नष्ट कर दिया है। मणिपुर पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि सुरक्षा बलों ने राज्य के संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया था। संयुक्त सुरक्षा बलों ने कौतुक पहाड़ियों में ऑपरेशन शुरू किया है और 7 अवैध बंकरों को नष्ट कर दिया है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने मैतेई के वर्चस्व वाली घाटी और कुकी जो बहुल्य पहाड़ी झीलों में मौजूद कुल 129 जांच चौकियां बनाई है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अगले साल 21, 22 और 23 जनवरी की तारीख तय की है। ट्रस्ट के सदस्यों ने पूर्व में कहा था कि ये इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक निमंत्रण भेजेंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को PTI भाषा को बताया, राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह अगले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। इसके लिए जनवरी की 21, 22 और 23 जनवरी की तारीख तय की गई है। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है और इसके तहत अब उनकी संसद से सदस्य बहाल हो गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने शुरू हो गई है। ऐसे में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हुए राहुल गांधी को बधाई दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ अन्यायपूर्ण मानहानि मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करता हूँ। यह भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली में लोगों के लिए विश्वास को मजबूत करता है। राहुल गांधी और वायनाड के लोगों को बधाई। सहारा समूह के खाता धारकों को फंसा पैसा आज से वापस मिलना शुरू हो गया है। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। अमित शाह ने आज दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों की जमाकर्ताओं का दावा राशि ट्रांसफर की है। केंद्रीय मंत्री ने 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी है। इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब तक 18 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित कर दी गई है। कल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।